नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। विधानसभा चुनावों का इस समय बिगुल बजा हुआ है। हर तरफ दौड़ लगी हुई है टिकट पाने की और लोगों को अपने साथ जोड़ने की। कई पार्टियों में से लीडर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी जगह पे जा रहे हैं। पैराशूट लीडर भी वहां पहुंच रहे हैं। हालात इस समय जम्मू कश्मीर में ऐसे बने हुए हैं कि किसी भी पार्टी कार्यालय में चले जाइए, रौनक ही रौनक है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने आकाओं के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जम्मू शहर में एक किसी व्यापारी नेता को सामने ला सकती है। एक व्यापारी चेहरा जो जम्मू शहर के बीच में जो विधानसभा की 3 से 4 सीटें हैं उसके ऊपर कोई ना कोई एक व्यापारी चेहरा सामने आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार नए चेहरों को मौका देने जा रही है। जम्मू संभाग के भीतर युवा चेहरे और नए चेहरे, हमने पहले भी खबर चलाई थी कि बहुत से नाम हैं जो पैनल में हैं, लेकिन व्यापारी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जम्मू शहर के भीतर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए 8 से 10 के करीब ऐसे व्यापारी नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें से 2-3 ऐसे भी नेता हैं जो बाद में पार्टी में शामिल हुए, लेकिन हम बात कर रहे हैं व्यापारी नेता का। तो जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड सेल है, जो व्यापारियों का एक सेल है, उसका एक अहम रोल होता है चुनावों के समय या फिर ऐसे भी पार्टी कार्यकर्ताओं के किसी सम्मेलन में जहां कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने में ये जो सेल है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जम्मू शहर के भीतर अगर हम बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वेयर हाउस मंडी, ये 2 बड़े प्रमुख स्थल हैं। यहाँ पर राजनीति भी हावी रहती है और यहाँ पर जो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के हक की बात, दुकानदारों के हक की बात, जहाँ आम लोगों का कोई मसला हो तो ये लोग संगठन के रूप में सामने खड़े होते हैं। तो सबसे बड़ा चेहरा है अरुण गुप्ता, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के प्रधान हैं। उनका नाम भी इस पैनल में है। हो सकता है कि वो भी किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों, क्योंकि अरुण गुप्ता जो हैं ये प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता के छोटे भाई हैं और ये परिवार हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता के बारे में सबको पता है, लोकसभा का सांसद थे और उसके बाद केंद्र में मंत्री भी रहे। दिवंगत नेता हैं इस समय। उनके बेटे अनु जो हैं वो अपना कारोबार देखते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई अरुण गुप्ता जो है इस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रधान है और वो इस समय भाजपा के एक पैनल में उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं और भाजपा उन्हें मैदान में ला सकती है। ये क्यास हैं, हम कह नहीं रहे कि उनको टिकट मिल जाएगी, लेकिन क्यास है कि वो भी आ सकते हैं। दूसरा चेहरा है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता वेयर हाउस मंडी जो है उसके प्रधान हैं। 2 बार वो वहां पर महासचिव रहे हैं। कोरोना काल के दौरान दीपक गुप्ता का नाम सामने आया था, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की थी और इस समय वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि दीपक गुप्ता जो एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है और वेयर हाउस मंडी को लेकर जो उन्होंने काम किए हैं कोरोना काल के दौरान या फिर ऐसे कई संगठन के कार्यक्रम हो वहां पर वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो उभरता हुआ नाम है दीपक गुप्ता, वो भी हो सकते हैं एक नया चेहरा। और उसके साथ ही गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता का नाम मैंने पहले भी आपको बताया था, जम्मू क्लब के सचिव हैं और उससे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो काफ़ी युवा चेहरा हैं और इस समय जो सोशल कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, कई इशू के ऊपर खुलकर बोलते हैं। उनका भी नाम इस समय पैनल में है, एक नया चेहरा वो भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पार्टी उनको भी टिकट दे। और उसके साथ ही वाई वी शर्मा, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत देर तक प्रधान रहे, सियासत में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और बहुत पुराने नेता हैं। कांग्रेस के साथ भी उनका संबंध रहा, अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनका नाम भी शामिल है। वाई वी शर्मा भी एक माने हुए व्यापारी हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो रमन सूरी भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक नया और एक युवा चेहरा है। वो काफ़ी समय से पार्टी के जो संगठन के कार्य हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही अच्छे व्यापारी हैं। व्यापारी नेता के नाम पर उनको जाना जाता है। तो रमन सूरी का नाम भी इस समय जो है वो चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वो लीडर हैं उनमें उनका नाम भी हो सकता है। और एक बड़ा नाम और है श्याम लंगर जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के बीच हैं इस समय। जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड सेल है उसके प्रधान हैं और ये संघ के साथ इनका पूरा परिवार जुड़ा रहा है, काफ़ी समय से एक्टिव हैं सोशल कार्यों में। श्याम लंगर का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है और पार्टी के पैनल में वो भी इस बार उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं और हो सकता है कि उनका भी जहां पर पैनल में नाम है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि टिकट के दावेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनको भी आगे रखे। उसके बाद अगर हम बात करें जो डिटेल हमारे पास है, नीरज
हैं जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर एसोसिएशन है उसके प्रधान हैं, वो भी एक नया चेहरा हैं और काफ़ी समय से जहां जम्मू में अंदर कई काज के ऊपर उन्होंने खुलकर बात की है, सामने आए हैं, लोगों के मुद्दों को लेकर सामने आते रहे हैं, चर्चित चेहरा हैं, सब लोग उनको जानते हैं। तो भी उस पैनल में हैं, वो भी पार्टी के इस पैनल के बीच में दावेदारी रख रहे हैं। हो सकता है कि उनका भी नाम हो। और उसके साथ ही हम अगर बात करें तो श्याम लंगर के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया था कि 7-8 चेहरे ऐसे हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी जो नेता हैं उनके रूप में उनका एक नाम जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनावों में हर एक पहलू को, हर एक चीज़ को देख रही है। यही कारण है कि जो पुराने यहाँ पर जो पिछले चुनाव हुए उस समय जहाँ पर जो संगठन के नेता जहाँ पहुँचे थे राम माधव, उनको एक बार फिर मैदान में लाया गया है, पर्दे के पीछे से सामने लाए हैं राम माधव को। और जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रभारी के तौर पर सेकंड चुनाव प्रभारी उनको नियुक्त किया है जी किशन रेड्डी के साथ। वो भी जम्मू कश्मीर में जो इस समय विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें वो भी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। लेकिन हमारी खबर थी कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी चेहरा कौन होगा, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन होगा जिसे वो जम्मू शहर की किसी सीट के ऊपर उतार सकते हैं। नाम हमने आपको बताए हैं, 2-3 नाम और भी पैनल में हैं जिनका नाम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उन्हें इस बार मैदान में उतारे। इंतजार रहेगा भारतीय जनता पार्टी की उस लिस्ट का जिसमें कौन से व्यापारी का नाम होगा।